अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फातिमा इसहाक और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की कुछ खास तफसीलात जानते हैं इमरान रियाज खान से। नाजरीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आ गया है पहलगाम वाक़े पर। और जैसे ही उनका स्टेटमेंट आया उसके बाद फिर उनका स्टेटमेंट ही हर जगह पे, सोशल मीडिया पे हर जगह पे उनका स्टेटमेंट छा गया है। बहुत सारे लोगों ने उसको रीट्वीट किया है, पूरी दुनिया उस स्टेटमेंट को देख रही है। बल्कि आलमी सतह पे इमरान खान के स्टेटमेंट के ऊपर खबरें चली हैं। अब तक लगभग 1.6 मिलियन उसके व्यूज़ हैं और 30,000 से ज़्यादा लाइक्स हैं। 19,000 मरतबा ये रीट्वीट हुआ है और इस स्टेटमेंट के ऊपर कुछ 3,500, ये अब तक की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये रात का सारा टाइम है। जब दिन चढ़ेगा तो सूरत और बदल जाएगी। तो 3,500 इसमें जो है वो लोगों ने कमेंट किए हैं और ज्यादातर कमेंट जो है वो पॉजिटिव है। तो ना सिर्फ इमरान खान साहब का स्टेटमेंट जो पहलगाम वाक़े के बाद इंडिया को जवाब देने के लिए आया, ना सिर्फ पूरे मुल्क में बल्कि आलमी उफक के ऊपर भी छा गया है, बैनुल-अक़वामी हेडलाइन बना है। यानी नवाज शरीफ साहब से तो इस तरह का कोई काम हो ही नहीं पाता, वो कर ही नहीं पाते। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब से जो है ना वो शेर का इंतखाबी निशान लेकर ना उन्हें बिल्ली का इंतखाबी निशान दे देना चाहिए। वजह यह है कि अगर वो पाकिस्तान के लिए नहीं बोल सकते या पाकिस्तान का जो अजली दुश्मन है वो पाकिस्तान को इस वक्त ललकार रहा है, वो पाकिस्तान को इस वक्त ललकारे मार रहा है, वो इस वक्त पाकिस्तान को धमका रहा है, अगर उस वक्त भी नवाज शरीफ ने नहीं बोलना तो पता नहीं कब बोलना है। अभी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कह दें तो 1 मिनट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए इनके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाएगी, ये सारे के सारे आ जाएंगे। मैं इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, मैं वो पढ़ रहा था, सुन रहा था स्टेटमेंट, तो उसमें वो अड़क अड़क के रुक रुक के बोल रहे थे। जब लेकिन पीटीआई के खिलाफ बोलते हैं तो बड़े फ्लो के अंदर बोलते हैं। हैरत होती है मुझे वैसे इन लोगों पे। इमरान खान साहब ने क्या कहा पहले वो आप सुन लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आज भी इमरान खान का मौक़िफ़ क्या है इंडिया को, नरेंद्र मोदी को और उनकी आइडियोलॉजी को लेकर। सबसे पहले तो उन्होंने इमरान खान साहब ने दहशतगर्दी की मजम्मत की है कि पहलगाम वाक़े में इंसानी जानों का ज़िया इंतहाई परेशानकुन और अलमनाक है। मैं मुतासरीन और उनके अहले खाना से अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करता हूं। फिर उन्होंने कहा कि जब फॉल्स फ्लैग पुलवामा ऑपरेशन का वाक़या हुआ तो हमने भारत को हर तरह के ताउन की पेशकश की थी, लेकिन भारत कोई ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहा। जैसा कि मैंने 2019 में पेशन गोई की थी, पहलगाम के वाक़े के बाद दोबारा वही हो रहा है। यानी इमरान खान साहब ने पहले ही कहा था कि ये फिर यही करेंगे, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे या कोई भी करेंगे, पाकिस्तान पर इल्जाम डालेंगे। उन्होंने कहा दोबारा से वही हो रहा है। मोदी सरकार खुद शनासाई और तहकीकात की बजाय इल्जाम एक बार फिर पाकिस्तान पर डाल रही है। अब ये 1.5 अरब आबादी का मुल्क है भारत। 1.5 अरब आबादी का मुल्क होने के नाते हिंदुस्तान को पहले से ही न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के नाम से मशहूर खित्ते के साथ गड़बड़ करने की बजाय जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत है। ये इमरान खान साहब ये समझा रहे हैं। एक्चुअली इनका अंग्रेजी में ट्वीट था, मैंने आपके लिए इसको ट्रांसलेट किया उर्दू में। वो ये बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये बात मशहूर है कि एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है इस दुनिया में जहां खुदा न खास्ता एक एटमी जंग हो सकती है, और वो ये खित्ता है पाकिस्तान और इंडिया का। और इसके साथ पूरी दुनिया में पढ़ सकते हैं अगर एटमी जंग होती है तो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट इसको कहते हैं। तो ये बजाय गड़बड़ करने के जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत है भारत को। अमन हमारी तरजीह है, लेकिन इसे बुजदिली ना समझा जाए। पाकिस्तान के बाद किसी भी भारतीय मुहिमजोई का भरपूर जवाब देने की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं, जैसा कि मेरी हुकूमत ने पूरी कौम की हमायत से 2019 में किया था। मैंने हमेशा कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की अहमियत पर जोर दिया है, जिसकी जमानत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में दी गई है। मैं इस हकीकत को भी उजागर करता रहा हूं कि RSS के नजरिए की क़यादत में हिंदुस्तान न सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि इससे भी आगे एक संगीन खतरा है। आर्टिकल 370 की गैर कानूनी मनसूखी के बाद कश्मीर में भारतीय जबर में शिद्दत ने कश्मीरी अवाम की आजादी की ख्वाहिश को मजीद हवा दी है। अफसोस की बात है कि जाली फार्म 47 के नताइज के जरिए मुसल्लत की गई एक नाजायज हुकूमत ने कौम को तकसीम कर दिया है। और फिर भी सितम ज़रीफ़ी यह है कि नरेंद्र मोदी की जारहियत ने पाकिस्तानी अवाम को भारतीय दुश्मनी के खिलाफ एक आवाज में मुत्तहिद कर दिया है, जबकि हम इस जाली हुकूमत को मुस्तरद करते हैं। देखिए अब कितना फर्क है। फैसल चौधरी साहब ने जो स्टेटमेंट बोला वो इस तरह से था कि जो कौम फॉर्म 47 में तकसीम हुई, आज नरेंद्र मोदी ने उसको इकट्ठा कर दिया। यानी उसके अंदर बहुत अजीब तरीके से वो स्टेटमेंट बताया गया था। बताने से जो है पूरा मफहूम बदल जाता है। यहां इमरान खान साहब ने कहा क्या कि अफसोस की बात है कि जाली फार्म 47 के नताइज के जरिए मुसल्लत की गई एक नाजायज हुकूमत ने कौम को तकसीम कर दिया। और फिर भी सितम ज़रीफ़ी यह है कि नरेंद्र मोदी की जारहियत ने पाकिस्तानी अवाम को भारतीय दुश्मनी के खिलाफ एक आवाज में मुत्तहिद कर दिया है, जबकि हम इस जाली हुकूमत को मुस्तरद करते हैं। हम एक पाकिस्तानी कौम के तौर पर मजबूती से खड़े हैं और मोदी की जंग को हवा देने और इलाकाई अमन को खतरे में डालने वाले इसके खतरनाक अज़ाइम की शदीद मजम्मत करते हैं। यह कहने की जरूरत नहीं है कि बैरूनी दुश्मन के खिलाफ जंग जीतने के लिए सबसे पहले कौम को मुत्तहिद होना होगा। ये वो बात है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में कही थी, जब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट भी नहीं आया था कि कौम को मुत्तहिद होना होगा। इस वक्त अब वक्त आ गया है कि इन तमाम कार्रवाइयों को रोका जाए जो कौम को मजीद पोलराइज कर रही हैं। ये इमरान खान साहब ने जरूर कहना था, मैंने कहा था ना कि जब आप कार्रवाइयां कर रहे हैं कौम को तकसीम करने की खुद से, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कौम को मुत्तहिद किया जाए। तो अगर कौम को मुत्तहिद करना है तो फिर जो पोलराइज करने के लिए या कौम को तकसीम करने के लिए जो कार्रवाइयां एस्टैब्लिशमेंट कर रही है उन कार्रवाइयों को रोक दे। लेकिन अगर एस्टैब्लिशमेंट थोड़ी सी भी पाकिस्तान की खैर ख्वाह है तो ये गंद जो मार रही है पाकिस्तान के अंदर, ये मारना बंद कर दे। जुल्म जबर और फसादियत को और सियासियत कंडों को और इन कार्रवाइयों को रोक दे जो कार्रवाइयां वो कर रही है पाकिस्तान में। तो एस्टैब्लिशमेंट को ये सारा कुछ रोक देना चाहिए, जिससे पोलराइजेशन बढ़ रही है। इस नाजुक वक्त में सियासी शिकार पर रियासत की जरूरत से ज्यादा तवज्जो अंदरूनी तकसीम को गहरा कर रही है। ये जो पॉलिटिकल हंटिंग हो रही है ना, लोगों को टारगेट किया जा रहा है और जो एजेंसियां सियासत में किरदार अदा कर रही हैं, इसके ऊपर जो बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है ना, इससे पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी तौर पर एक तकसीम पैदा हो रही है और बैरूनी कुव्वत का या बैरूनी खतरात का मुकाबला करने की जो कौम की सलाहियत है वो उसको नुकसान पहुंच रहा है। यानी अगर आपने पूरी कौम को इकट्ठा करना है तो फिर कम से कम ये कार्रवाइयां और ये जो एजेंसियां कार्रवाइयां डाल रही है पाकिस्तान में, कार्रवाइयां डालना बंद करें। फिर इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ और जरदारी साहब को भी मुखातिब किया। उन्होंने कहा नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जैसी खुद साख्ता शख्सियात से किसी मजबूत मौक़िफ़ की तवक्को रखना बेहुदा है। वो भारत के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि इनकी गैर कानूनी दौलत और कारोबारी मफादात बैरून मुल्क में है। वो बैरूनी सरमायाकारी से फायदा उठाते हैं
और इन माली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो पाकिस्तान पर गैर मुल्की जारहियत और बेबुनियाद इल्ज़ामात के सामने खामोश रहते हैं। इनका खौफ बहुत सादी सी बात है। ये क्यों खौफ ज़दा है कि अगर वो सच बोलने की हिम्मत करेंगे तो भारत उनके खिलाफ लॉबिंग करेगा और उनके जो ऑफशोर असासे हैं उनको मुंजमद करवा देगा। ये है जनाब इमरान खान साहब का आज का स्टेटमेंट। इसमें उन्होंने 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट कही। एक, उन्होंने कहा कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है। मैं पहले कह चुका हूं कि भारत में जब भी कोई दहशतगर्दी होगी उसका रीजन यह है कि भारत ने कश्मीरियों पर जुल्म किया है। कश्मीरी जब भारत से बदला लेते हैं तो यह मामला कश्मीरियों का है, लेकिन भारत हर मरतबा पाकिस्तान पर इल्जाम लगाएगा और एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक वो सारा बन जाएगा कि जनाब ये पाकिस्तान ने किया, इल्जाम पाकिस्तान पर चढ़ेगा और ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। तो भारत को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, जो वो बिल्कुल नहीं कर रहा। फिर इमरान खान साहब ने आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी और ये वो सारे चलते हैं उसको इमरान खान साहब ने एक्सपोज किया। उसके बाद इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट किया और ने कहा कि कौम को इकट्ठा करने की जरूरत है, तो ये जो बदले की कार्रवाई आप कर रहे हैं ये करना इस वक्त बंद करें, ज्यादती और जुल्म को बंद करें ताकि कौम इकट्ठी हो सके। इस वक्त बैरूनी खतरात से लड़ने का वक्त है। और फिर आखिर में इमरान खान साहब ने बताया कि ये नवाज शरीफ और जरदारी कभी भी ये कौम की तर्जमानी नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि इनके पास बहुत एसेट्स हैं और उनको बचाने के लिए कभी भी अपने बैरूनी आकाओं को नाराज नहीं करेंगे। लॉबिंग यही है ना कि दुनिया इंडिया के साथ खड़ी होती है। आप अगर इंडिया के खिलाफ खड़े हो जाएंगे या जोरदार तरीके से खड़े होंगे तो आपके दबाव आएगा। अब इमरान खान क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म रहे पाकिस्तान के, तो उनको पता है कि जब आप इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं तो दबाव कहां से आता है। ये बात सब जानते हैं कि जब इमरान खान साहब ने नरेंद्र मोदी को मुख्तलिफ नामों से और मुख्तलिफ अलकाबात से पुकारना शुरू किया और उसको एक्सपोज करना शुरू किया, तो उस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सफीर मौजूद थे अमेरिका के और बरतानिया के, उन लोगों ने पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को कहा कि इमरान खान साहब को समझाएं कि वो नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा ना करें। अब ये अगर ये वाले हुक्मरान करेंगे तो क्या होगा, इनके जो आका इनको हुक्म देंगे, अगर ये हुक्म नहीं मानेंगे तो बैरून मुल्क इनके जो एसेट्स हैं या इनकी जो बहुत सारी कमाइयां हैं या इनके ऑफ शोर जो असासे हैं वो सारे के सारे जो है वो इनके हाथ से निकल जाएंगे। ये रीजन है कि इमरान खान साहब को लगता है कि ये लोग नहीं बोल सकते, ये कभी बात नहीं कर सकते अपने बैरूनी आकाओं की मर्जी के खिलाफ। नाज़रीन, अता तारड़ ने जो स्टेटमेंट दिया वो बड़ा खौफनाक है। अता तारड़ ने ये क्लेम किया है बात करते हुए, एक इमरजेंसी मैसेज जारी किया पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने और उस मैसेज के अंदर ये कहा कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के ऊपर हमला होने वाला है। 24 से 36 घंटों में भारत मुमकिन फौजी जारहियत कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर और पहलगाम के वाक़े को जवाब बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का मंसूबा भारत ने बनाया है और मुसद्दका इंटेलिजेंस इतलात इस हवाले से मौसूल हो गई है। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कंफर्म किया है कि भारत हमला करने वाला है। हमला करने में सिर्फ 24 से 48 घंटे बाकी हैं, यानी अगले 24 से 36 घंटे। 24 से 36 घंटे बोले तो 1.5 दिन, उसमें से तकरीबन आधा दिन गुजर गया है। अगले 24 घंटे में जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के बकौल अगले 24 घंटे में पाकिस्तान पे भारत अटैक कर देगा। ये पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस की मुसद्दका इतलात है। अच्छा, ये अटैक किस नौयत का होगा ये तो भारत तय करेगा, क्योंकि वहां पे नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग की थी, मैंने आपको रिपोर्ट की थी। नरेंद्र मोदी ने अपने तीनों सर्विसेज चीफ्स को बुलाया था, अपने वज़ीर दिफा को बुलाया था और साथ उन्होंने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल को बुलाया था। उस वक्त जो नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट दिया और जो उन्हें इजाजत दी वो ये है, नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगाम हमले के रद्द-ए-अमल में तरीकाकार क्या होगा, अहदाफ कौन से होंगे जिनको निशाना बनाया जाएगा और वक्त कौन सा होगा, इसका तयन करने के लिए मैंने मुसल्लह अफवाज को मुकम्मल ऑपरेशनल आजादी दे दी है। यानी नरेंद्र मोदी ने, अब ये वहां डेमोक्रेसी है ना, वो तरीकाकार यही है, फौज खुद से कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। वो गए जाके उन्होंने ऑफिशियली अपने प्राइम मिनिस्टर से इजाजत मांगी और वजीर दिफा की मौजूदगी में इजाजत मांगी। वहां पे उनका नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइजर भी मौजूद था और नरेंद्र मोदी ने तीनों सरबराहान को इस बात की इजाजत दी कि आप वक्त का तयन करें, हदफ का तयन करें और फिर आपको जो है पहलगाम हमले के रद्द-ए-अमल के तौर पे तरीकाकार क्या होगा वो सारी चीजें आप खुद करें, मैंने आपको इजाजत दे दी है। बहरहाल अब नरेंद्र मोदी ने इजाजत दी है, देखते हैं कि उनकी फौज क्या करती है। उनकी फौज कुछ करेगी तो हमारी फौज भी चुप थोड़ी बैठेगी। यानी अगर इंडियन फौज अटैक करेगी तो पाकिस्तानी फौज जवाब देगी और पाकिस्तानी फौज ने पहले भी जवाब दिया है, वो फिर जवाब देगी, जो उनका काम है। अब इसमें नाज़रीन DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस हवाले से मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है DGISPR से। मैं वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं था, मैं वहां होता तो मैं उनसे पूछ लेता ये बात जरूर, लेकिन मैं यहां पे ये बात पूछ लूंगा। DG साहब कह रहे हैं कि भारत की रियासती दहशतगर्दी के पीछे उनकी रियासत का कंट्रोल करता मीडिया और सोशल मीडिया है, जिसकी झलक अभी भी सब देख रहे हैं कि दहशतगर्दी का वाकया करो फिर इसको मजीद उछालो ताकि दुनिया को यह बताया जाए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है। फिर उन्होंने कहा पाकिस्तान को कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती, इतनी बड़ी साजिशों के होते हुए भी कौम खड़ी हुई है। फिर DGISPR ने पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत कुछ सामने रखे। भारतीय फौज के हाजिर सर्विस मेजर संदीप वर्मा, सूबेदार सुखविंदर सिंह और एजेंट के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की ऑडियो भी सुनवाई। एजेंट अब्दुल मजीद आईडीज के जरिए पाकिस्तान को निशाना बनाता रहा। पहलगाम वाकये को 7 दिन गुजर गए हैं। DGISPR ने कहा अभी तक इंडिया पाकिस्तान पर इल्जाम का एक सबूत नहीं दे सका। जेलम से भारतीय दहशतगर्द पकड़ा, उसके पास से एक देसी साख्ता बम, 2 मोबाइल फोन निकले, मजीद तहकीकात पर उसके घर से भारतीय साख्ता ड्रोन भी मिला है, ये DGISPR ने कहा। अब सवाल यह पैदा होता है कि DGISPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना पड़ी? सादा सवाल है। इंडिया में तो किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस फौज ने नहीं की। इंडियन फौज ने जहां पे हमला हुआ पहलगाम का, उनका जो इन्फॉर्मेशन का सारा काम है वो उनका इन्फॉर्मेशन का डिपार्टमेंट कर रहा है, उनकी गवर्नमेंट कर रही है, उनका वज़ीर-ए-आज़म, उनके बाकी वज़राए सब अपना अपना काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में आप ये देखें कि कभी आर्मी चीफ का स्टेटमेंट आ जाता है, कभी DGISPR का स्टेटमेंट आ जाता है। मुझे समझ नहीं आ रही है, तो हुकूमतों के करने का काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमतों की है, तो ये जिम्मेदारी क्यों डाली जाती है फौज के कांधों पर? क्या फौज की ये भी जिम्मेदारी? आपका काम लड़ना है, स्ट्रेटेजी बनाना है, हिकमत अमली बनाना है। आप अपने वज़ीर-ए-आज़म से इजाजत लीजिए और फिर बॉर्डर के ऊपर जवाबी कार्रवाई कीजिए, यही आप कर सकते हैं। अब आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सामने आकर सियासत करेंगे तो ये नामुनासिब चीज है। ये यानी ऑपरेशनल ब्रीफिंग्स होती हैं मीडिया के लिए, वो दे सकते हैं, वहां ISPR का काम है। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल में ज्यादा बाअसर होती अगर ये सियासी लोग करते और यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, तो शायद इसका इंपैक्ट ज्यादा होता।
नाज़रीन, एक और चीज़ यह है कि अमेरिका की जानिब से कशीदगी ना बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। वो पाकिस्तान और भारत को ये कह रहे हैं कि आप कशीदगी में इजाफा ना करें और कशीदगी को कंट्रोल करें, कशीदगी ना बढ़ाई जाए। ये बार बार अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है। लेकिन देखिए, अमेरिका का ये जो स्टेटमेंट है, ये आप इसी तरह समझ लें जैसे अमेरिका इसराइल और हमास के लिए भी बयान जारी करता रहता है। वो वहां पे भी ये कहता रहता है कि इसराइल और हमास तहम्मुल का मुजाहरा करें और ये करें वो करें। फिर वो इसराइल को बहुत सारे हथियार भी बेचता है, उसकी सपोर्ट भी करता है अमेरिका। तो ये उसी तरह का बयान है अमेरिका का। और दुनिया जो है वो कभी भी कमजोर के साथ या गरीब के साथ खड़ी नहीं होती। वो मार्केट को देखती है, अपने मफादात को देखती है। बहुत कम ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। देखिए, लोग आवाज तो उठाएंगे लेकिन आपके लिए लड़ने कोई नहीं आएगा। हमें हमारी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। क्या एक तकसीम कौम ये लड़ाई लड़ सकती है? वही सवाल जो इमरान खान साहब ने पूछा। हमें अगर लड़ाई लड़नी और जीतनी है तो कौम की तकसीम खत्म करनी पड़ेगी। और तकसीम को खत्म करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने जो पोलराइजेशन पाकिस्तान में या तकसीम पैदा कर दी है बकौल इमरान खान साहब के, वो उनको अपना तरीकाकार बदलना पड़ेगा, वरना फिर ये मामला नफरत वाला चलता रहेगा। इस नफरत के जरिए से कभी भी आगे बेहतरी नहीं निकलेगी। नाज़रीन, इमरान खान साहब से उनकी बहनों की तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुलाकात हुई थी फैसल चौधरी साहब की। अब ये डिफरेंट लोग जो हैं उनके जरिए से ये सारी इंफॉर्मेशन निकलती है। फिर इमरान खान साहब का एक ट्विटर के ऊपर पूरा पोस्ट बनता है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, उसको ट्रांसलेट करके। जुबैर साहब ने दो और चीजें निकाली। देखिए, सारी चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके ऊपर नहीं लगाती। इमरान खान साहब को पता है बहुत बोल्ड है, वो बहुत सारी ऐसी बातें बोल देते हैं जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उनके एक्स अकाउंट के ऊपर भी शेयर नहीं करते, लेकिन वो खामोशी से ये बातें बता देते हैं। कुछ चीजें मुझे पता चली माजी में, कुछ और दोस्तों को पता चलती हैं। तो जुबैर अली खान साहब ने दो खबरें निकाली हैं। एक वो ये कह रहे हैं कि अडियाला जेल से बड़ी खबर। जुबैर अली खान साहब कह रहे हैं पहले भी इनकी लोगों ने बड़ी मुखालफत की, लेकिन इनकी खबरें ठीक साबित हो जाती हैं। एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद लोगों को पता चलता है ये बंदा ठीक कह रहा था। जुबैर अली खान साहब ने कहा कि इमरान खान वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर शदीद बरहम, अपने मफाद की खातिर अली अमीन फौज के साथ मिल गया है। ये जुनैद अकबर और तैमूर झगड़ा की लड़ाई में पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में हमारे लोग अगवा हो रहे हैं। अगर पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी लोग अगवा होंगे तो फिर हम अपने लोगों को क्या जवाब देंगे? अली अमीन को आईजी से पूछना चाहिए सूबे में क्या हो रहा है। हर चीज की रिपोर्ट मेरे पास आ रही है। इमरान खान की वकला से गुफ्तगू। ये बड़ा सख्त खबर है अली अमीन गंडापुर के हवाले से। फिर इमरान खान फैसल चौधरी पर बरहम, ये भी जुबैर अली खान साहब की खबर है। जिन वकला से मैं मिलना चाहता हूं उन्हें अंदर नहीं आने दिया जाता। तुम हर दफा कैसे अंदर आ जाते हो? बुशरा बीबी ने भी फैसल चौधरी से बात करने से इनकार कर दिया। फैसल चौधरी की एक बार फिर सियालकोट जिमनी इंतखाबात का टिकट असलम घुम्मन के भाई को देने की सिफारिश नाकाम रही। इमरान खान ने फाखिर नशात घुम्मन को टिकट जारी करने की हदायत जारी कर दी। ये भी जनाब खबर आई है अंदर से। नाज़रीन, एक और मेरे पास से खबर है, ये अफसोसनाक है वैसे। इस पे सरम जावेद साहब पे दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया। जनाब, अंदाजा करें आप। वकुआ क्या है कि जी 8 फरवरी को 1 साल मुकम्मल हुआ था। धांधली के ऊपर इन्होंने एक रैली निकाली है, पुरअमन तरीके से मुंतशिर हो गए। अब इसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा तो नहीं बनता ना भाई। दहशतगर्दी क्या, वो गोलियां चल रही थी, खुदा ना खास्ता बंदे मर रहे थे, तो दहशतगर्दी का मुकदमा कैसे हो गया? एक खातून है, उन्होंने दीगर लोगों के साथ मिलकर एक रैली निकाली है खामोशी से, और रैली निकाल के उन्होंने एहतजाज किया, पुरअमन फिर अपने घरों को चले गए। अब 2 महीने के बाद पता चला दहशतगर्दी का मुकदमा कर दिया उनके ऊपर। तो दहशतगर्दी का पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा शिकार मुल्क है, और दहशतगर्दी के मुकदमे का मजाक बना के रख दिया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने। जिस पे दिल करता है दहशतगर्दी का मुकदमा चिपका देते हैं। अब वो सनम जावेद ने क्या दहशतगर्दी करनी है यार? वो सिर्फ अपनी जुबान से बात करती है, दलील से बात करती है। आपको उसकी बात पसंद नहीं, आप उससे बेहतर दलील लेकर आ जाए, आप उसका मुंह बंद कर दें दलील के जरिए से। ये तो नहीं हो सकता कि आप दहशतगर्दियों के मुकदमे इस तरह से दर्ज करते चले जाएं। अब उनके ऊपर जनाब दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, और जज साहब ने भी देखे माशाल्लाह से 6 दिन का रिमांड दे दिया है। एक खातून पे दहशतगर्दी का जाली मुकदमा दर्ज हुआ सिर्फ रैली निकालने पे, और उस पे जो जज साहब है उन्होंने 6 दिन का रिमांड भी दे दिया है। अंदाजा कीजिए आप। यानी इस मुल्क का निज़ाम इंसाफ का अल्लाह हाफिज़ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने जो है वो किसान की कमर तोड़ने के बाद किसान के जख्मों पे नमक छिड़कने का हतमी फैसला कर लिया है। किसान को जो फी एकड़ पैदावार के अंदर नुकसान हुआ है वो 30 से 40 हज़ार हुआ है। जो लोग बड़ा ही बेचारे दबा के कस के बताते हैं वो कहते हैं 30 हज़ार का नुकसान कम से कम किसान का 1 एकड़ के ऊपर इस मरतबा हो गया गंदम उगाने पर। जबकि जो लोग जरा थोड़ा खुल के बताते हैं वो ये कहते हैं 40 से 50 हज़ार तक का नुकसान बताते हैं कि किसानों का हो गया है इस मरतबा पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से। और अब मरियम नवाज ने उनके जख्मों पर 5000 फी एकड़ के हिसाब से नमक डालने का फैसला किया है, और वो भी 10 से 12 एकड़ पे। आप अंदाजा कीजिए कैसे जालिम है ये हुक्मरान कि सबको जो है वो मांगने पे लगाने के चक्कर में। क्या पूरे मुल्क को आप फकीर समझते हैं अपनी तरफ? भाई किसान को उसकी कीमत दें आप, किसान का जो खर्चा है वो पूरा करवाए आप। या तो आप देखें ना, कहते हैं गंदम सस्ती करनी है ताकि रोटी सस्ती हो जाए। भाई अगर गंदम सस्ती करनी है तो बिजली सस्ती करो,